तो कल हमको मार डालने की साजिश थी। हमने देखा कि उनके 100-150 सादी वर्दी में रिवाल्वर लटकाए जवान खड़े थे, सादी वर्दी में थे सब। चाहते थे कि हम पालकी से नीचे उतरें और फिर वो भगदड़ मचा दें, कृत्रिम भगदड़, और उसमें हमको पटक के मार दें और 2-4 को और मार दें और कहें कि शंकराचार्य ने अव्यवस्था फैलाई, देखो वो भी मारे गए बेचारे और इतने लोग और भी मारे गए। शंकराचार्य दोषी हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों को संगम तट पर स्नान के लिए रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शंकराचार्य का आरोप है कि जब उनके समर्थकों ने उन्हें रोके जाने का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद शंकराचार्य पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि शंकराचार्य ने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया था और सोमवार के दिन उन्होंने इस घटना को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर भगदड़ जैसी स्थिति बनाई और उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। शंकराचार्य ने आगे कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक संगम नहीं ले जाया जाएगा तब तक वह स्नान नहीं करेंगे। कोई घटना ही नहीं हुई भैया, ये तो घटना की गई है, कोई घटना हुई नहीं। हम तो बड़ी शांति के साथ, जनता के साथ हर हर महादेव करते हुए जय गंगे हर हर गंगे करते जा रहे थे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक पुलिस वाला आया, उसी ने रोप झाड़ना शुरू किया, वो कहने लगा पालकी से नीचे उतरो। अब बताओ पुलिस वालों को कब से अधिकार हो गया कि शंकराचार्य जी को कहें कि पालकी से उतरो, और क्या शंकराचार्य जी अब उनके आदेश मानने के लिए बाध्य हो गए? वो भी फिर कहते हैं कि परमिशन नहीं है। बताइए, गंगा स्नान की परमिशन लेनी पड़ेगी शंकराचार्यों को? गंगा पे इनका कब्जा है, गंगा इनकी मालिकाना है कि बपौती है? हर हिंदू का गंगा स्नान करना जन्मसिद्ध अधिकार है। जब कोई बच्चा किसी सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्म लेता है, उसी समय से उसका गंगा यमुना स्नान का हक बन जाता है। हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, ये क्या परमिशन की बात है? जहाँ तक ये कहते हैं कि पूर्व सूचना, तो 3 दिन पहले से ही पूर्व सूचना दे दी गई थी। हर साल का उनको परंपरा से भी पता है कि हर साल हम लोग इसी शिविर से निकलते हैं, सवेरे 9 बजे ही निकलते हैं। हमारा टाइम भी फिक्स है, हमारा रूट भी फिक्स है कि हम निकलेंगे, दाहिने मुड़ेंगे, 2 नंबर पुल पार करेंगे, फिर वहाँ से बाएं मुड़ेंगे, संगम जाएंगे, वहाँ से स्नान करेंगे, स्नान करके लौटेंगे, 1 नंबर पुल से पार होंगे और फिर बाएं मुड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे। हर चीज़ तो हमारा तो क्या क्या ऐसा है जो उनको पता नहीं है? क्या घटनाक्रम कल हुआ था हमारा? घटनाक्रम ये हुआ कि उन्होंने पहले तो हमको रोका, रोक करके अभद्र व्यवहार किया, कहा कि नीचे पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो। पालकी से नीचे उतरने में उनका था, जैसे पालकी में बैठने से उनको कोई समस्या हो रही है, जैसे ऐसे जल रहे हों, भुन रहे हों कि ये पालकी में कैसे बैठ गया है, ऐसा दिखाई दे रहा था। अच्छा, पालकी में हमने देखा कि इनका क्या है, हमने देखा कि उनके 100-150 सादी वर्दी में रिवाल्वर लटकाए जवान खड़े थे, सादी वर्दी में थे सब। हम समझ गए कि इनका क्या इरादा है। वो क्या चाहते थे कि हम पालकी से नीचे उतरें और फिर वो भगदड़ मचा दें, कृत्रिम भगदड़, और उसमें हमको पटक के मार दें और 2-4 को और मार दें और कहें कि शंकराचार्य ने अव्यवस्था फैलाई, देखो वो भी मारे गए बेचारे और इतने लोग और भी मारे गए। शंकराचार्य दोषी हैं। तो कल हमको मार डालने की साजिश थी। तो किनके द्वारा इस तरह और की साजिश की जा रही है? ये प्रमाणित ऐसे भी हुआ कि जब हम पालकी से नीचे नहीं उतरे, पालकी में रहने से क्या है कि हम 100 मीटर 200 मीटर इधर चारों तरफ लोगों की नज़र में है, इतने लोग हमको देख रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ होता है तो इतने लोग देख रहे हैं तो हिम्मत नहीं कर पाए। अगर हम नीचे उतर जाते तो किसी को पता ना चलता, यूं कर देते। तो इसका पता इसलिए भी चला कि जब वो हम पालकी से 2.5 घंटे नहीं उतरे, वो लोग यही कहते थे उतरो उतरो उतरो, हम नहीं उतरे। तो फिर उन्होंने हमारे आदमियों को पकड़ पकड़ के अंदर ले जाना शुरू किया और ले जाके अंदर मारना पीटना शुरू किया। फिर बाहर आके माइक से बताते थे तरह तरह की बात, उत्तेजना की, जिससे हम उत्तेजना में आ जाएं। हमारे स्वभाव के बारे में ये प्रचार है कि ये बड़े गुस्सैल हैं, तो हमको उत्तेजना की बातें बोलते थे कि ये गुस्से में आ ही जाएंगे, उछल के नीचे कूदेंगे और बस हमको मौका मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम गुस्सैल हैं। जब बहुत गलत बात की जाती है तब हमको गुस्सा आता है, वही उतना ही वीडियो दिखाने से लोगों को लगता है, लेकिन असल तो ऐसा है नहीं। तो हम आवेश में आए नहीं, आक्रोश में हुए नहीं, हम बैठे ही रहे। 2.5 घंटे के बाद जब उनको नहीं लगा तो सबको उतार उतार के ले गए, मारा पीटा, तरह तरह की बात की। जब हम तब भी नहीं आए, तब उन्होंने क्या किया, एकदम अकेले हमको कर दिया। और पुलिस के सादे ड्रेस के जो नौजवान थे वही लोग हमारे रथ को उठा के ले गए। पहले तो किला की तरफ ले गए और एकांत जगह में एक जगह पे छोड़ के चले गए। अब हम अकेले बैठे हैं, क्या करें? अगर हम जनता से कहते हैं कि हमारा अपहरण हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो जनता उत्तेजना में आ जाएगी
और जनता उत्तेजना में आती है तो तोड़फोड़ करने लगती है, आग लगाने लगती है, पता नहीं क्या हो जाए। तो हमने धीरज का परिचय दिया, हम शांत बैठे रहे, लोगों को आशीर्वाद देते रहे, मुस्कुराते रहे बनावटी। और फिर वहाँ थोड़ी देर में आ गए, फिर हमको उठा करके ले गए एक और जगह पे खड़ा कर दिया, 15-20 मिनट वहाँ खड़ा किए रहे, फिर आए, फिर तीसरी जगह ले जाके खड़ा कर दिया, फिर आधा घंटा बाद आए, फिर वहाँ से ले आके यहाँ खड़ा कर दिया, फिर यहाँ से गायब हो गए। अब यहाँ तब से हम बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमको अकेला क्यों किया गया? इसका मतलब है कि हमारे लोग रहेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, अकेला रहेगा तो कोई रक्षा करने वाला रहेगा नहीं, जो चाहो कर दो। इसका मतलब हमको मारने की साजिश थी। तो महाराज जी, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसके बाद आप यहाँ पर धरने पर अब क्या करें? बताया जा रहा है, आप यहाँ पर हम हैं। ये कहें कि हमको जान प्यारी, हम भाग जाएं? अब हम तो जा रहे थे, हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमने तय कर लिया था, कल बोल भी दिया कि कल हम चले जाएंगे। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि महाराज इसका तो संदेश ही अलग है, और आप क्या डर रहे हैं? हमने कहा डर नहीं रहे हैं, हमको दुख है। तो उन्होंने कहा जब डर नहीं रहे हैं तो यहाँ रहिए, तो हम रह रहे हैं। और आज के साथ आज सवेरे द्वारका के शंकराचार्य जी का हमारे पास टेलीफोन आया, उन्होंने कहा आप वहाँ पर रहिए और अपनी बात उठाइए, और आपने जो गौरक्षा प्रेरणा यात्रा आरंभ की है, शिविर जा करके लोगों को प्रेरित करने की, उसको पूरा करिए। तो हम करेंगे उसको। तो अब आप आश्रम के बाहर कब तक रहेंगे? हम तो जिंदगी भर रहेंगे। अब हमको प्रशासन यहाँ लाई है, अब हम ये फुटपाथ पर हमको रखा है, हम जिंदगी भर प्रयाग का बहिष्कार हम कर नहीं सकते, गंगा जी का बहिष्कार हम कर नहीं सकते, हम तो उनके चरणों में हैं। तो हम क्या करें? तो हमारी यही टेक है कि हम अपने शिविर से बड़ी खुशी से संगम स्नान के लिए निकले थे। ससम्मान हमारा संगम स्नान जब तक नहीं होता है तब तक हम हर साल यहाँ आएंगे, शिविर लगेगा, लोग कल्याणकारी कार्य होंगे, लेकिन हम तो फुटपाथ पर ही रहेंगे। अब तो हम तब तक हैं जिंदगी भर के लिए। हाँ, जब कोई इसको अपना गलती को मानेगा कि हमसे गलती हुई, उसको सुधारेगा, तो फिर चले भी जाएंगे, ऐसी क्या बात। अभी आ जाए योगी आदित्यनाथ, आ करके कहें कि हमारे अफसरों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए, और हमारा हाथ पकड़ के प्यार से कहें कि चलिए हम आपको स्नान कराते हैं, हम चले जाएंगे, ऐसी क्या बात। लेकिन जब तक ससम्मान हमको स्नान नहीं कराया जाता है तब तक हम भी मानधनी हैं, अपने मान की रक्षा करेंगे। तो ये शंकराचार्य जी थे अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से कल की जो घटना घटी थी, अगर घटना में अगर आज भी अधिकारी यहाँ पर आके माफी मांगेगा तो वो माफ कर देंगे और साफ सम्मान पूर्वक उन्हें स्नान कराया जाएगा, तो यहीं पे ये सारा मामला खत्म कर दिया जाएगा। शिवा उपाध्याय के साथ पंकज चौधरी, न्यूज़ 24, प्रयागराज माघ मेला। लेकिन प्रयागराज माघ मेले के दौरान ऐसा क्या हुआ कि यूपी पुलिस कर्मियों ने स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य और उनके समर्थकों को घाट पहुंचने से पहले ही रोक दिया? आइए आपको डिटेल में पूरी बात बताते हैं। दरअसल रविवार सुबह करीब 9:47 पर शंकराचार्य पालकी पर सवार होकर लगभग 200 अनुयायियों के साथ संगम नोच पहुंचे थे, लेकिन संगम घाट से करीब 50 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। पुलिस ने उन्हें पैदल जाकर स्नान करने का आग्रह किया, लेकिन शंकराचार्य पालकी से ही स्नान करने पर अड़े रहे। फिर कुछ देर बाद शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे, और इसी दौरान पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने शंकराचार्य के कई शिष्यों को हिरासत में लिया और एक साधु के साथ मारपीट की खबर भी सामने आई। वहीं इस घटना पर प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना इजाजत पालकी पर बैठे हुए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।